नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। अतीक अहमद की हत्या के बाद अब उसके आपराधिक साम्राज्य का सच 3 किरदारों के चारों तरफ घूम रहा है और वो ये 3 किरदार हैं, बेगम, बमबाज और दगाबाज। ये तीनों की फोटो यहां पर आप देख रहे हैं। ये तीन किरदार हैं, बेगम, बमबाज और दगाबाज। बेगम यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, जो पिछले 15-55 दिनों से फरार चल रही है। दूसरा किरदार है अतीक अहमद का बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जो अब अतीक अहमद के दुश्मनों से मिल गया है। और तीसरा किरदार है अतीक अहमद का सबसे खास आदमी मोहम्मद मुस्लिम, जो अतीक का रियल एस्टेट मैनेज किया करता था। वो मोहम्मद मुस्लिम अब अतीक की संपत्तियों पर कब्जा करना चाह रहा है। इन तीनों किरदारों का आपस में क्या कनेक्शन है या इनका क्या कनेक्शन है, यह समझने के लिए सबसे पहले आइए तलाश करते हैं शाइस्ता की, जिसकी लोकेशन तो मिलती है लेकिन वो खुद नहीं मिल रही। अतीक अहमद की पत्नी 50,000 की इनामी और 55 दिन से फरार। शाइस्ता पर जिस तरह हर दिन नई थ्योरी सामने आ रही है, वो साबित करती है कि शाइस्ता परवीन सस्पेंस का दूसरा नाम हो गई हैं। अपराध की दुनिया से लेकर सियासी गलियारे तक शाइस्ता को लेकर इस समय 7 खबरें चर्चा में हैं। पहला, शाइस्ता खाड़ी देश चली गई है। दूसरा, शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी हैं। तीसरा, शाइस्ता हर दिन अपना फोन नंबर बदल रही हैं। चौथा, अतीक के शूटर शाइस्ता को सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं। पांचवां, शाइस्ता पानी के रास्ते बंगाल जाने की फिराक में है। छठा, शाइस्ता के साथ बुर्का पहने 6 महिलाएं भी हैं। सातवां, शाइस्ता कौशाम्बी के एक अछार इलाके में ही छिपी हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी पुलिस को हर रोज शाइस्ता की एक नई लोकेशन मिल रही है, लेकिन शाइस्ता नहीं मिल रही। हर रोज वो नए मोबाइल और नए सिम के साथ अपनी लोकेशन बदलती है। सवाल इसी बात का है कि आखिर शाइस्ता को पुलिस के पहुंचने से पहले भनक कैसे लग जाती है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता अपने साथियों के साथ प्रयागराज और आसपास के जिलों में ही छिपकर बैठी है, लेकिन पुलिस के मूवमेंट की खबर मिलते ही वो अपनी लोकेशन बदल देती है। बताया जा रहा है कि अतीक के कई शूटर अब भी शाइस्ता के साथ हैं। उनमें सबसे खास है शूटर साबिर। शूटर साबिर साई की तरह शाइस्ता के साथ है। शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी हैं। शाइस्ता के साथ 7 और महिलाएं हैं और सब ने बुर्का पहना हुआ है। पुलिस के साथ आंख में चौली खेल रही शाइस्ता परवीन के साथ 7 बुर्का नशीन महिलाओं का एक गैंग भी है, जो उसके साथ लगातार चल रहा है। कहा जा रहा है कि असद के जनाजे में कुछ बुर्के नशीन महिलाएं आई तो शक जाहिर हुआ कि शाइस्ता हो सकती है, लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि वो अतीक की बहन थी। लेकिन शाइस्ता अपने साथ जिन महिलाओं को मूवमेंट करा रही है वो भी बुर्के नशीन है। ऐसे में बुर्के नशीन महिलाओं की तलाश करना यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन्हीं के बीच में एक शाइस्ता परवीन होगी, लेकिन वो कौन होगी ये पुलिस भी नहीं जानती। लेकिन इन सब के बीच शाइस्ता पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद गैंग के शूटर असद कालिया को गिरफ्तार कर लिया है। असद कालिया शाइस्ता परवीन का भी बहुत खास था। उसे शाइस्ता का राइट हैंड बताया जाता है। अतीक की पत्नी उसे अपना छठा बेटा मानती थी। असद कालिया की गिरफ्तारी के बाद शाइस्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि शाइस्ता और अतीक के दूसरे शूटर को पकड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में एसटीएफ चीफ अमिताभ यश, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के साथ दूसरे कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। अब सवाल ये है कि जिस शाइस्ता परवीन की तलाश सूबे का पूरा पुलिस महकमा कर रहा है, वो 55 दिन से फरार कैसे है? क्या सिस्टम में ही कोई है जो उसे बचा रहा है? प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अतीक अहमद हत्याकांड में अब हर सुई, शक और सवाल गुड्डू मुस्लिम की तरफ घूम रहा है। हत्या से पहले अतीक ने कहा था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इसके आगे अब कई सारे सवाल जुड़ गए हैं, जैसे अब मेन बात यह है कि क्या गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को धोखा दिया। मेन बात यह है कि क्या गुड्डू मुस्लिम
पुलिस का मुखबिर बन गया। मेन बात यह है कि क्या गुड्डू मुस्लिम ने असद की लोकेशन पुलिस को बताई। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक के दुश्मनों से मिल गया है। ये सारे सवाल, सब शक, सब कुछ गुड्डू मुस्लिम की तरफ। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, वो मेन बात क्या थी? क्या अतीक के खास गुर्गे गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को धोखा दिया? अतीक का ये शक अब सच्चाई में बदल रहा है। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार था। उसका फोन बंद था, लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है कि 15 अप्रैल को अतीक की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम ने अपना फोन ऑन किया था। गुड्डू मुस्लिम ने किसी को फोन कर हत्या की जानकारी ली। ये कॉल उसने व्हाट्सएप के जरिए किया। इस बात की तस्दीक की कि अतीक की मौत हो गई है, और जब उसे पक्की खबर मिल गई कि अतीक और अशरफ की मौत हो गई है, तो फिर से गुड्डू मुस्लिम ने अपना फोन बंद कर दिया। इसका मतलब अतीक अहमद का बमबाज गुड्डू मुस्लिम अब धोखेबाज बन गया है। यूपी एसटीएफ ने इसका खुलासा भी किया है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम अतीक के विरोधी कई बड़े गैंग्स के संपर्क में है। एसटीएफ के पास इसकी पूरी जानकारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के लिए जान देने को तैयार था, वो अतीक की जान का दुश्मन बन गया। गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को धोखा दिया। अब हम आपको इसकी असल वजह बताते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खुलासा हुआ है कि अतीक के जेल जाने के बाद गुड्डू मुस्लिम ही हथियारों की सप्लाई का काम देखता था। गुड्डू पाकिस्तान से आने वाले हथियारों को पंजाब में रिसीव करता और ठिकाने लगाता। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने जब अतीक से पूछताछ की तो अतीक ने इसे कबूल भी किया और गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया। गुड्डू मुस्लिम को ये बात पता चल गई कि खुद को बचाने के लिए अतीक अहमद गुड्डू को फंसाना चाहता है। गुड्डू मुस्लिम अतीक के इस धोखे से नाराज था। इसका जवाब तलाशने के लिए एसटीएफ का मेन टारगेट अब गुड्डू मुस्लिम है। गुड्डू मुस्लिम फरार है। ये कई बार बहुत ही नैरोली मिस हुआ है, और अब ये हमारी एसटीएफ की और टीमें लगी हुई हैं, और हमें लगता है कि हमारे प्रयास सफल होंगे और बहुत जल्दी हम इसको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। अतीक से जुड़े कई अहम राज जानने के लिए गुड्डू की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अतीक के आईएसआई कनेक्शन पर गुड्डू पुलिस को कई अहम सबूत दे सकता है, और ये सच्चाई भी पता करनी है कि क्या अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के पीछे गुड्डू का ही हाथ है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।